रुको, स्क्रॉल मत करो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक लड़का भगवान को ढूंढते ढूंढते इतना दूर चला गया कि आखिर में उसे समझ आया भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने दिल में ही थे। और इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे करनी पड़ी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की अद्भुत यात्रा। कहानी की शुरुआत। रात का आखिरी पहर था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की गलियों में गंगा आरती की गूंज फैल रही थी। उसी पवित्र माहौल में एक युवक, सुरेश, अकेला चुपचाप चल रहा था। उसके दिल में एक सवाल था, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में भगवान शिव कहीं मौजूद हैं? तभी एक वृद्ध साधु उसके सामने आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर सच्चाई जाननी है तो निकल पड़ो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। महादेव तुम्हें खुद मिलेंगे। यात्रा की शुरुआत। सुरेश ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ रास्तों की नहीं बल्कि आत्मा की थी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। समुद्र की लहरें, तेज हवा। सुरेश ने आंखें बंद की और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो रहा हो। धीरे से एक आवाज आई, मैं यहीं हूँ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भस्म आरती का समय, मंत्रों की गूंज। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया, समय सबसे शक्तिशाली है और महादेव समय से भी परे हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ और ठंड। कठिन रास्ते के बाद जब वो मंदिर पहुंचा, वो खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। पहली बार उसे सच्चा सुकून मिला। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। समुद्र किनारे, लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। उसे लगा जैसे उसके सारे पाप धुल रहे हों। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ उसे महसूस हुआ उसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक हो गए हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। गहरी शांति, धीमी हवा, उसके दिल के सारे घाव भरने लगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ उसे अपनी अंदर छुपी शक्ति का एहसास हुआ। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। आखिरी पड़ाव, और यहीं उसे लगा उसकी तलाश खत्म हो गई। सबसे बड़ा सच। सुरेश वापस उसी साधु के पास गया। उसने पूछा, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन महादेव कहाँ है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने उसके दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, महादेव बाहर नहीं, तुम्हारी अंदर हैं। अंत। इमोशनल एंडिंग। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार सुकून के। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हर हर महादेव। फाइनल मैसेज। हम पूरी दुनिया में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, भगवान कहीं बाहर नहीं, अंदर ही बसते हैं।